अनीशा के प्यार ने आपके अंदर इतनी नफरत कैसे भर दी दीदी? आपको शर्म नहीं आई इतनी घटिया हरकत करते हुए? तमीज से बात करो मंजरी, मैं तुमसे बड़ी हूँ। बड़ी है तो आपको बड़प्पन दिखाना चाहिए था ना दीदी। बड़ी है उम्र में आप, पर आपने काम जो किया है ना वो बहुत छोटा है। सबूत मिलने के पहले तक आपका गुस्सा जायज था, पर सबूत मिलने के बाद आप ऐसा कैसे कर पाई? जिससे बड़ा सदमा लगता है ना उसका दिल और बड़ा हो जाता है। आपको तो सोचना चाहिए था कि बिना किसी गलती के कायरव की जिंदगी बर्बाद हो जाती थी, एक परिवार बिखर के रह जाता था। पर नहीं, आपके सिर पर तो बदला सवार था ना। किस बात का बदला दीदी, किस बात का बदला? और पार्थ, तू, तेरी अक्ल को क्या हो गया था? अपनी माँ को रोकने के बजाय तू उनका साथ दे रहा था। इनफ मंजरी। What enough? What enough भाभी? आप एक डॉक्टर है ना, लाइफ जिंदगी की अहमियत समझती है ना, फिर ऐसे किसी की लाइफ कैसे बर्बाद कर सकती हैं आप? आज सिर्फ उस घर को नहीं, इस घर को भी बर्बाद करने की तैयारी कर रही थी। मैंने आज तक कभी पार्थ, अनीशा, निष्ठा या अभिमन्यु किसी में कोई फर्क नहीं समझा, पर आपने अपने गुस्से और अपनी जिद में सगों को भी पराया कर दिया। आप ना कभी अच्छी माँ बन पाई है, ना कभी अच्छी मासी बन पाई है, ना कभी अच्छी ताई बन पाई है। स्टॉप दिस मेलोड्रामा। दीदी, आपको अभी भी एहसास नहीं हो रहा कि आपने कितना गलत किया है? कायरव और मनीष जी के साथ जो किया वो किया, पर आप मेरे अभी की जिंदगी बर्बाद कर रही थी। मेरे अभी और अक्षु के रिश्ते इसी की वजह से उलझ के रह गए। क्या अभिमन्यु के लिए जरा भी प्यार नहीं है क्या आपका? आप जानती हैं आपने जो किया है उसकी वजह से उसकी लाइफ में कितना बड़ा क्राइसिस आ गया है। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। अभिमन्यु और अक्षरा का रिश्ता उनकी खुद की वजह से खराब है। अभिमन्यु अक्षरा पे ट्रस्ट नहीं करता और अक्षरा भी तो अभिमन्यु को छोड़ के चली गई ना, नहीं रुकी। हाँ माना उनमें दिक्कतें हैं, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, पर चिंगारी को फूंक मारकर उसे बुझाया भी जा सकता है और उसे हवा देकर आग भी बनाया जा सकता है। मेरे करने ना करने से कुछ नहीं हुआ है। अभिमन्यु और अक्षरा में कभी नहीं बनी है, ना कभी बनेगी, एंड दैट्स अ फैक्ट। हेलो अक्षु। हाँ हेलो सर, मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी नहीं मैम, मुझे सर हमारे पास नहीं चाहिए, थैंक यू। चाहिए तो अक्षु का साथ, अक्षु से बात, अक्षु का फोन कॉल। बात रही प्रूफ छिपाने की, तो हाँ मैंने छिपाया। और ये ना दिल बड़ा रखो, बड़कपन दिखाओ, ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को खोया है। उस दर्द को सिर्फ मैं समझती हूँ और मैं उसकी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। कायरव गोयनका को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मेरा बस चले ना, मैं उसे आज ही जेल में डाल दूं। महिमा चुप, एकदम चुप। रहने दीजिए भाई साहब। दीदी ना आज तक कभी अनीशा को समझ पाई है, ना कभी अभी को समझ पाई। जब खुद के बच्चों को नहीं समझ पाई तो उनकी खुशियां किस में है वो कैसे ही समझ पाएगी? मंजरी! बस दीदी, कभी कभी लोग चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं तो वो गलतफहमी दूर करना जरूरी पड़ जाता है। सही को सही और गलत को गलत बोलना अब जरूरी हो गया है, इसलिए अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आज आपने साबित कर दिया भगवान जी कि आप हैं और सिर्फ आप हैं। आज सर से बहुत बड़ी मुसीबत टल गई, बहुत बड़ा बोझ उतर गया। धनतेरस का असली धन तो यही होता है, इज्जत की जिंदगी और नाम का गौरव वापस मिल जाना।
अक्षु, थैंक यू अक्षु। जब मुझे खुद पे विश्वास नहीं था तब भी तूने मुझ पे विश्वास किया, मेरा साथ दिया। अगर तू नहीं होती ना तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था अक्षु। वो सबूत इकट्ठा करने में तूने कितनी मेहनत की है, क्या क्या झेला मैं जानता हूँ अक्षु। अपनों के लिए जो करूं वो गिनती नहीं है भैया। लेकिन अपनों का भी फर्ज बनता है ना कि गिनती ना भूलें। ये हमारी अक्षु की मेहनत का ही नतीजा है, लेकिन इसका श्रेय अभिमन्यु को भी जाना चाहिए, क्योंकि आज उसने अपने परिवार का नहीं सच का साथ दिया है। बिल्कुल सही कहा स्वर्णा। आज जो हुआ वो अक्षु और अभिमन्यु दोनों की वजह से तो संभव हुआ है। सॉरी नहीं बोला ना आपने। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि अब से मैं आपको मासी नहीं बुला पाऊंगा, ताई जी नहीं बोल पाऊंगा, ना आपसे कुछ सीख पाऊंगा, ना आपको कभी समझ पाऊंगा। जो किसी और को अपने सामने कुछ नहीं समझता वो मेरे लिए कुछ नहीं है। कायरव गोयनका और मनीष गोयनका पे लगे सारे इल्जाम झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, इसीलिए हम अपना केस विड्रॉ कर रहे हैं। तुम हमेशा सही थी, तुम तब भी सही थी, तुम अब भी सही हो, तुम सही। क्या कहूं, कैसे बात शेयर करूं? अक्षु, मैंने सबके सामने बोला नहीं, पर मुझे तुझसे भी कुछ कहना है। मैं वेट कर रहा था कि किस दिन अभिमन्यु को इस सच के बारे में पता चलेगा, क्योंकि मैं जानता था कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, जब अभी को सच पता चलेगा तो वो सच का ही साथ देगा। तो क्या सोच रही है अक्षु? सब सॉर्ट हो गया ना? तुम दोनों प्लीज फिर से साथ हो जाओ। आई नो तुम दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अगर ट्राई करोगे तो ये भी हो जाएगा अक्षु। अच्छा बुरा सही गलत इसकी डिबेट तो चलती रहेगी, और जिसने जो बोलना वो बोलेगा ही। पर मैं तुझे बोल रहा हूँ अक्षु, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, प्लीज समझ इस बात को। इतना आसान नहीं है कायरव। भाई बहन की आपस की बात चल रही है, हमें शायद बीच में बोलना नहीं चाहिए, पर बात कान में पड़ गई इसलिए आ गए। अक्षु, नया रिश्ता बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर पुराने रिश्ते में गांठ पड़ गई ना तो उसे सुलझाने में उम्र बीत जाती है, और अगर गांठ सुलझ भी जाए तो रिश्ता उसी जगह पे कमजोर बन जाता है। मुश्किल है मम्मी, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। रिश्ता अगर कमजोर पड़ भी जाए तो दो लोग मिलकर उस रिश्ते की ताकत बन सकते हैं। अब कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। शुरुआत ही तो सबसे मुश्किल है ना कायरव, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो रिश्ते को ये पता होता है कि उसने क्या क्या झेला है। देख अक्षु, मैं यही कह रहा था, मैं मम्मी सारी दुनिया इस बात पे डिबेट करते ही रहेंगे, लेकिन तू इस डिबेट में मत पड़, तू एक्शन ले। प्लीज ट्राई कर अक्षु, अभिमन्यु के पास जा, उसे कॉल कर, जो करना है कर, बट अपने रिश्ते को सेकंड चांस दे प्लीज। कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे राजी खुशी रहे? अगर ऐसा हो गया तो कायरव के मुंह में घी शक्कर। पर हम बस इतना कहेंगे कि एक बार की बिगड़ी संभाली जा सकती है, पर दूसरा मौका निभाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दूसरे मौके में चूक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक चीज जहां से चटकी हो वही अगर चोट लग जाए ना तो वो टूट के बिखर जाती है। तो जो करना सोच संभल के करना। खीर में तब स्वाद आता है जब वो धीमी आंच पर बहुत देर तक पकती है, गाढ़ी हो जाती है। अगर जल्दबाजी में कच्ची रह जाए ना
तो उसमें स्वाद नहीं आता। सहज पके सो मीठा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।